गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 और जिसमें टॉपिक है सदिशों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो टुडे स्टडी अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो सदिश होते हैं उनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और परिमाण और दिशा होने के कारण सदिशों का बीजगणितीय योग हम नहीं कर सकते हैं। कभी आप जैसे 2+3=5 होता है, ये क्या है? अंकों का बीजगणितीय योग है। अब ए सदिश प्लस बी सदिश का योग बीजगणितीय योग नहीं होता है। ए सदिश प्लस बी सदिश का योग बीजगणितीय नहीं होता है। ए सदिश गुणा बी सदिश, जैसे 2 × 3 = 6 होता है, ऐसे ए और बी का गुणा ए बी नहीं होता है। तो ये बात आपके जहन में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सदिशों में परिमाण और दिशा, देखो यहाँ केवल परिमाण है, यहाँ परिमाण है, यहाँ परिमाण है, यहाँ परिमाण है, परंतु यहाँ पर परिमाण भी है और दिशा भी है। सदिशों में परिमाण और दिशा होने के कारण इनका बीजगणितीय योग घटाव गुणा हम नहीं कर सकते हैं। दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि भी हो सकती है और अदिश राशि भी हो सकती है। दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि भी हो सकती है और अदिश राशि भी हो सकती है। अब इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम डॉट गुणनफल भी बोलते हैं। इसे बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल को वज्र गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अदिश गुणनफल के सदिश गुणनफल के भिन्न भिन्न नाम हैं। अब इनको क्यों ऐसा बोलते हैं वो हम देखेंगे। माना ए सदिश वह बी सदिश हैं जिनका अदिश गुणनफल निम्न है। देखो, आपने देखा कि अदिश गुणनफल को डॉट गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। तो ए सदिश डॉट बी सदिश,
दो सदिशों के बीच में डॉट होने के कारण इसे डॉट गुणनफल भी कहते हैं, और इसे हम बिंदु कहने के कारण इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो परिणाम एक अदिश राशि आने के कारण इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये आपके आ जाएगा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा। और हम ये जानते हैं कि किसी सदिश का परिणाम एक अदिश राशि होती है। किसी सदिश का परिणाम, पॉइंट टू रिमेंबर, किसी सदिश का परिमाण अदिश राशि होती है। ए सदिश का मापांक या मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यदि ए है तो उसे मॉडुलस ए लिख सकते हैं, मॉडुलस ए सदिश लिख सकते हैं, और मॉडुलस ए सदिश है तो उसको ए लिख सकते हैं, क्योंकि किसी सदिश का परिमाण अदिश राशि होती है। अब आप देखो कि ए सदिश दो सदिश ए सदिश बी सदिश है जिनका अदिश गुणनफल निम्न प्रकार होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे आप परिभाषा बना सकते हो कि अदिश गुणनफल दो सदिशों के परिणाम और उसकी कोज्या का गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल दो सदिशों के परिणाम और उसकी कोज्या का गुणनफल होता है। तो अब इसे हम परिभाषा लिख देंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल, देखो ए सदिश बी सदिश, इसे हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसे कैसे पढ़ेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिणाम इंटू कोज्या का गुणनफल होता है। दोनों सदिशों के परिमाण तथा कोज्या का गुणनफल होता है। तो हमने इसके सूत्र से इसकी परिभाषा लिख दी है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिणाम और उसकी कोज्या का गुणनफल होता है। माना दो सदिश ए सदिश और बी सदिश हैं जिनका अदिश गुणनफल निम्न होगा। अब आप यहाँ देखिए, हमने इससे पूर्व क्लास में ये देखा है कि जो समष्टि होती है उस समष्टि में किसी कण की स्थिति के लिए x, y और z परस्पर तीन लंबवत अक्ष होते हैं। x की दिशा में एकांक सदिश i कैप होता है, y की दिशा में एकांक सदिश j कैप होता है, z की दिशा में एकांक सदिश k कैप होता है। किसी भी एकांक सदिश का परिमाण इकाई होता है, यह भी हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब आप देखेंगे केस नंबर फर्स्ट। जब दोनों सदिश परस्पर समपाती या समांतर हों, जब
दोनों सदिश परस्पर समपाती या समांतर हों तो समपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, समांतर का मतलब है दोनों रेखाओं के बीच में दूरी निश्चित हो। उस स्थिति में दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या होगा? थीटा। हम चाहते तो यहाँ लिख सकते थे जहाँ थीटा ए सदिश वह बी सदिश के मध्य कोण है। जहाँ थीटा ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण है। जब दोनों सदिश परस्पर समपाती या समांतर हो तो उस स्थिति में थीटा 0 डिग्री होगा। उस स्थिति में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 1 से ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक। केस नंबर 3, केस नंबर 2, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों तो थीटा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसकी जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। माना कि आपका ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। इन दोनों के मध्य कोण क्या है? थीटा है, और इनका जो उपनिष्ठ बिंदु है वो ओ है। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। जब 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 फर्स्ट केस आता है तो इसका जो शेप है वो इस प्रकार होता है। यही आपका ए सदिश होता है और यही आपका बी सदिश होता है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा समपाती। और जब विपरीत हैं, जैसे ये ओ है तो ए सदिश आपका इस दिशा में होगा और बी सदिश आपका इस दिशा में होगा। तो जो ये एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिणाम cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का कितना होता है? -1। तो माइनस ए सदिश का परिणाम और बी सदिश का परिमाण। ए सदिश डॉट बी सदिश, और यहाँ पर क्या जाएगा? ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ये। केस नंबर 3, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों,
हो तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उस केस में जो आपका आलेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये आपका ए सदिश, ये बी सदिश, और इनके मध्य एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिणाम और बी सदिश का परिणाम cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। 0 होने से ये पूरा फिट कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। इसका विलोम भी हम कह सकते हैं, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है तो वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। दोनों तरफ सत्य है। यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य है अर्थात वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, और हमें दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना है तो उनके अदिश गुणनफल को शून्य लाना होगा। तो लंबवत होने की कंडीशन क्या हो गई, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप का मापांक कोस। देखो आई कैप भी आपकी इधर है और आई कैप इधर है, यानी आई कैप के ऊपर आई कैप समपाती हैं या समांतर हैं, और जब भी समपाती होते हैं और समांतर होते हैं तो थीटा क्या होता है 0 डिग्री। अब आप देखो किसी एकांक सदिश का परिणाम एकांक ही होता है, cos 0 का मान 1 होता है तो क्या जाएगा 1। तो हमने क्या क्या देखा, तुल्य या समतुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल एक आता है। एकांक सदिशों के समतुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल एक आता है। इससे हम क्या ले सकते हैं, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि एकांक समतुल्य जिनका परिणाम और दिशा दोनों समान होती हैं, एकांक समतुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर 1 होता है। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप हम निकालेंगे तो जे कैप डॉट का मापांक और जे कैप डॉट का मापांक cos 0 डिग्री बराबर b1, और के कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो के कैप का मापांक और के कैप का मापांक cos 0 डिग्री बराबर 1। इसी प्रकार यदि आई कैप डॉट जे कैप हम निकालते हैं तो आई कैप का मापांक जे कैप का मापांक
कॉस। अब देखो आई कैप आपका इधर है और जे कैप इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। हम जानते हैं कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स परस्पर समकोणीय होती हैं या लंबवत होती हैं। किसी भी समष्टि में कार्तीय निर्देशांक तंत्र में एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स परस्पर लंबवत होती हैं, जिनके अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः है आई कैप, जे कैप और जेड कैप होता है। अब देखो यहाँ आई कैप और जे कैप के मध्य 90 डिग्री है और cos 90 का मान कितना होता है 0 होने से ये क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार यदि मैं जे कैप क्रॉस डॉट के कैप निकालूं तो भी क्या जाएगा आई के जे कैप का मापांक के कैप का मापांक cos 90 बराबर 0। के कैप डॉट आई कैप का निकालूंगा तो भी क्या जाएगा के कैप का मापांक और आई कैप का मापांक cos 90 बराबर 0। इस निष्कर्ष को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस निष्कर्ष को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया यह आपका डॉट प्रोडक्ट है, या आई कैप या जे कैप या के कैप या आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना आया 1। फिर आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना आया 0। आई कैप डॉट के का मान भी 0, जे कैप डॉट आई कैप का मान भी 0, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 आया, जे कैप डॉट के कैप का मान 0 आया, जे कैप डॉट आई कैप का मान 0, के कैप डॉट जे कैप का मान 0, के कैप डॉट के कैप का मान 1। या हम देख रहे हैं कि जब सदिशों के मध्य एकांक सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है तो 1 आता है और 90 डिग्री होता है तो 1 आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। मान ला कि पहला सदिश ए सदिश है आपका एक्स आई कैप, एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश एक्स आई कैप, एक्स एक्स के अनुदिश होने पर सदिश एक्स आई कैप। माना कि एक्स एक्स पे दूरी क्या है, माना कि एक्स एक्स पे दूरी क्या है, ये यहाँ पर है कोई बिंदु P, x 0 0 0, और वाई एक्स पे दूरी, वाई एक्स के अनुदिश होने पर दूरी वाई जे कैप और जेड एक्स के अनुदिश होने पर दूरी जेड के कैप। या दूसरा लिखने के लिए मुझे x1 y1 और z1 ले लेता हूँ। इसी प्रकार बी सदिश ये हो जाएगा x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 y1 z1, x2 y2 z2।
क्योंकि ये एक्स एक्स की अनुदिश दिशा है, ये वाई एक्स की अनुदिश दिशा है, ये जेड एक्स की अनुदिश दिशा है। तो एक्स एक्स के अनुदिश सदिश क्या हो जाएगा, x1 आई कैप। वाई एक्स के अनुदिश सदिश क्या हो जाएगा, y1 जे कैप। और जेड एक्स के अनुदिश सदिश क्या हो जाएगा, z1 के कैप। अब यहां देख रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप डॉट x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। देखो x1, ये x1 जो है, x1 जो है, x1 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। जब x1 को इससे हम गुणा करते हैं तो x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप, और पिछली बार देखा आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है। फिर जब मैं इसको x1 y2 आएगा, परंतु क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप मान कितना होता है, 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 z2 आई कैप के कैप आएगा, तो आई कैप डॉट के कैप का मान क्या होता है, 0। तो ये 0 जाएगा। अर्थात जब दो सदिशों का अदिश अदिश गुणनफल घटकों के रूप में निकालते हैं तो आई कैप को आई कैप से करते हैं, बाकी सब शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भी इन तीनों से होगा, तो इससे ये होगा 0, इससे होगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या जाएगा y1 प्लस y2। फिर ये भी 0 जाएगा, ये और ये भी 0 जाएगा, ये और ये भी 0 जाएगा, ये और ये क्या जाएगा, z1 z2। प्रत्येक पद इसके तीनों पदों से गुणा होगा, परंतु इसमें प्रथम पद आई कैप डॉट आई कैप आएगा, x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप आएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होता है, 1, इसलिए क्या जाएगा x1 x2। फिर इसमें क्या जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा और x1 y2 आएगा, परंतु आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना होता है, 0, तो 0 जाएगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में आपका इस प्रकार आता है, जो कि अपनी पिछली सारणी बनाई है उसकी सहायता से हम निकालते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिला के बात यह है, आई कैप को आई कैप से कर देंगे तो 1 आएगा, जे कैप को जे से कर देंगे तो 1 आएगा, के कैप को से करेंगे 1 कैप आएगा। बाकी को आप अवॉइड कर दीजिए। अवॉइड इसलिए कर देंगे क्योंकि उनका बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो अदिश गुणनफल के गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, दो सदिश ए सदिश बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक प्लस बी सदिश का मापांक कोस थीटा। इसे मैं लिख सकता हूँ बी सदिश का मापांक ए सदिश का मापांक कोस थीटा। इसको लिख सकता हूँ बी सदिश डॉट ए सदिश। तो अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। दूसरा है बंटन
गुणधर्म ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश हैं, तो ये आपको हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश। यदि हम तीन सदिश लें ए बी और सी और उनमें पहले दो सदिशों का योग करें और फिर उन दोनों सदिशों के योग का प्रथम सदिश से अदिश गुणनफल कराएं और प्रथम दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराएं और फिर प्रथम और तृतीय का अदिश गुणनफल कराएं और फिर इन दोनों को जोड़ें, तो परिणाम क्या आता है? समान आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अदिश गुणनफल है वो बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। तीसरा है समतुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिश समतुल्य होते हैं यदि ए सदिश बराबर बी सदिश, ये समतुल्य होने की कंडीशन है। दो सदिश समतुल्य होते हैं यदि वो दोनों सदिश का परिणाम और दिशा समान है। दोनों सदिशों की परिणाम और दिशा समान है। अब जब दोनों सदिश समान होंगे तो ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर ए सदिश का मापांक cos 0 डिग्री, तो ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर ए सदिश के मापांक का स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है, या सदिश का मापांक लिख दें या ए स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। तो दो समतुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि के वर्ग के उसकी अदिश राशि के वर्ग के बराबर होती है या उसके मापांक के वर्ग के बराबर होती है। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।